आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 3 का हम लोग जीवों में विविधता का क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे लोग। ठीक है, 9th क्लास का है। मोनेरा की विशेषताओं को लिखें। ठीक है, मोनेरा जगत की विशेषताओं को लिखना है हम लोग को। तो उत्तर है मोनेरा की विशेषताएं या लक्षण निम्नलिखित होते हैं। इनमें केंद्रकाय पाया जाता है, सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, कुछ में कोशिका भित्ति होती है, ये स्वपोषी या परपोषी दोनों होते हैं, कुछ विषमपोषी भी होते हैं। ठीक है, उदाहरण नीले हरे शैवाल, साइनोबैक्टीरिया तथा माइक्रोप्लाज्मा इत्यादि इसके विशेषताएं हैं। ठीक है, आगे देखा जाए। नंबर 2, शैवाल कवक से किस प्रकार भिन्न है? दोनों का एक एक उदाहरण दे। तो यहाँ पे लिख चुके हैं आपके सामने, शैवाल और कवक दोनों में अंतर है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। शैवाल हरे भूरे लाल आदि रंग के होते हैं, कवक रंगीन होते हैं। ठीक है, ये पानी के सतह वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः पेड़ों की छालों, पत्थरों तथा पुरानी दीवारों पर धब्बे के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जैसे मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, और इसमें स्पाइरोगाइरस। ठीक है, स्पाइरोगाइरा जो होता है इसका शैवाल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं लोग। क्रिप्टोगेम्स एवं फेनेरो गेम्स के विभेदों को स्पष्ट करें। तो दोनों के स्पष्ट यहाँ पे हम अलग अलग लिख दिए हैं। इस उपजगत के पौधे बीज रहित होते हैं, ये बीज युक्त होते हैं फेनेरो गेम्स में। इसमें वास्तविक जड़ तथा तना पत्ती नहीं होता है, इसमें जड़ तना एवं पत्ती पाए जाते हैं। इसमें संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है, लेकिन उच्च कोटि के पौधों में संवहन तंत्र पाया जाता है, इसमें संवहन तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं लोग। जिम्नोस्पर्म के मुख्य लक्षण को लिखें। ठीक है, तो इसके प्रमुख लक्षण इस प्रकार होते हैं। इनमें फूल का अभाव होता है, ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार एवं काष्ठीय होते हैं। काष्ठीय कहने का मतलब लकड़ी वाले होते हैं। इन पौधों में जड़, तना एवं पत्ती विकसित होते हैं। इनका मुख्य उदाहरण साइकस एवं पाइनस के पौधे होते हैं। इनकी जड़ों में शैवाल सहजीवी की तरह रहते हैं। साइकस ताड़ जैसा मरुद्वी पौधे हैं, जिसमें तना लंबा, मोटा तथा अशाखित होता है, जिसके सिर पर अनेक हरे पत्ती गोलाकार ढंग से एक मुकुट जैसा रचना बनाती है। इसमें नर एवं मादा पौधे अलग अलग होते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है पॉइंट, इनमें पौधे के बीज फूलों के भीतर नहीं बनते, इसलिए बीजों के बाहर फल का कोई आवरण भी नहीं होता है। यही कारण है कि ऐसे बीजों को नग्न बीज भी कहा जाता है। बीज आवरण से ढका नहीं होता है, इसलिए इन्हें वृत्तिबीजी भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री पौधों को किन आधारों पर विभाजित किया जाता है? द्वि मतलब 2, एक बीजी मतलब 1। तो भाई उत्तर है द्विबीजपत्री तथा एक बीजी पत्री पौधों को उनके बीजों की संख्या के आधार पर विभाजित किया गया है, जैसे इनके नाम से ही पता चलता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में धान, नारियल, ईख, गेहूं, ग्रास, बांस, ताड़ के पेड़ आदि को एक बीजपत्र पौधे के रूप में विभाजित किया गया है, जबकि आम, लीची, बरगद, कटहल आदि को द्विबीजी पत्र के रूप में विभाजित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। जंतु जगत के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, जंतु जगत के प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो पहला, ये बहुकोशिकीय तथा यूकेरियोटिक होते हैं। इस जगत के जीव परपोषी या विषमपोषी होते हैं। ठीक है, उच्च श्रेणी के जंतुओं में तंत्रिका तंत्र तथा पेशी तंत्र पाए जाते हैं।
फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है इसका पॉइंट, जंतु में गमन करने की प्रवृत्ति होती है। 5 नंबर क्या बोल रहा है, शरीर का आकार द्विपार्श्वीय, अररीय, सममिति तथा असममिति रूप में होते हैं। द्विपार्श्वीय मतलब कहने का मतलब जैसे बेंग, आई एम सॉरी, जैसे मेढक जानते हैं लोग ना, मेढक कैसे उनके बीच से शरीर क्या होता है, आधा आधा मतलब बटा हुआ होता है। ठीक है, तो द्विपार्श्वीय यही कहलाता है। अररीय और नीचे से भी थोड़ा सा क्या होता है, भाग में एक भाग में कटा हुआ होता है, यही इसका मतलब होता है। वर्ग 7वां नंबर, इसका 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ग एम्फीबिया के विशेषताओं का उदाहरण सहित वर्णन करें। ये उभयचर क्यों कहलाते हैं, तो इसके निम्नलिखित कारण हैं। उत्तर क्या है, इसके निम्नलिखित कारण हैं। इसके कारणों को देखते हैं लोग। यह अनियम तापी होते जंतु हैं। दूसरा पॉइंट, इनकी त्वचा ग्रंथिमय होती है, त्वचा पर शल्क नहीं होते हैं। तीसरा नंबर, श्वसन त्वचा गिल्स और फेफड़ों द्वारा होता है। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, अंततः कंकाल अस्थि का बना होता है। हृदय में 3 कक्ष या वेशम, 2 अलिंद एवं 1 निगल निलय होते हैं। ठीक है, लाल रुधिकन केंद्र युक्त होता है। ठीक है, मूलाशय और मूत्र जनन वाहिनी क्लोएका में खुलते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या कह रहा है, बाह्य निषेचन भी होता है इनमें। और क्या 8 नंबर क्या बोल रहा है बाबू, परिवर्धन के समय टेडपोल लार्वा बनता है जो कायांतर के पश्चात शिशु बनता है। उदाहरण के लिए आप लोग मेढक को देखे हैं, लोग टोड को देखे होंगे, धात्री, दादुर, हायाला, नेक्ट्यूरस, ये सब इतना सारा जो जीव दिया है ये सब इन्हीं के एग्जाम्पल में आते हैं लोग। ये उभयचर भी होते हैं लोग। उभयचर आप जानते हो लोग, जैसे क्रोकोडाइल हो गया, ये फ्रॉग हो गया, जो पानी और जमीन दोनों पे रह सकते हैं लोग आसानी से, वही उभयचर में आते हैं लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं लोग। वर्ग मेमेलिया के लक्षणों का वर्णन करें। इस वर्ग के कुछ जंतुओं के नाम भी लिखें। तो ठीक है, तो इसका पहला वर्ग मेमेलिया के लक्षण निम्नलिखित होते हैं या हैं। पहला इनका लक्षण होता है, यह नियत तापी होते हैं, त्वचा बाल या रोम से ढका रहता है। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट है, इसमें स्तन पाया जाता है। स्तन में नवजात के पोषण के लिए दूध ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है। 5वां नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है, हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, जैसे इंसान होते हैं। लाल रुधिकर केंद्र काहीन होता है। ठीक है, 6 नंबर क्या बोल रहा है, इनमें अंत्य निषेचन होता है। मादा शिशुओं का जन्म देती है। हालांकि स्तनीय का एक वर्ग अंडा भी देता है, जैसे कि इकिडना, तथा एक वर्ग अविकसित शिशु को जन्म देते हैं, जैसे कि कंगारू हो गया। कंगारू में अविकसित शिशु प्रारंभ में उदर के नीचे स्थित मार्क्सपिया नामक थैली में रहता है, जहां से ये दूध ग्रंथि से पोषण प्राप्त करता है। इस वर्ग के कुछ जंतु इस प्रकार हैं, जैसे कंगारू आ जाता है, चमगादड़ आ जाता है, चमगादड़ भी अपने बच्चों को दूध पिलाता है। गिलहरी आ जाती है, चूहा आ जाता है। ठीक है, कुत्ता, शेर, हाथी और मनुष्य भी इसी फैमिली में आते हैं लोग। ठीक है, मतलब ये जितना प्रॉपर्टीज लिखा है इन सब पे लागू होता है, और भी जीव होते हैं। ठीक है, आप लोग भारतीय भवन का किताब पढ़िएगा, उसमें बहुत अच्छा प्यार से दिया है। अब हम इस यहाँ पे सबके डिस्क्राइब करने लगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपको 5 नंबर के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, वर्ग ए बीज की विशेषताओं का उल्लेख करें। मतलब पक्षी वर्ग के विशेषताओं को हम लोग को उल्लेख करना है। ठीक है, और कौन से अंग पंखों में रूपांतरित होते हैं। तो देखते हैं लोग, वर्ग ए बीज की विशेषता निम्नलिखित है। इस वर्ग के अंतर्गत पक्षी आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इस जगत के जीव अनियमित तापी होते हैं, अर्थात इनके शरीर के तापक्रम में वातावरण की तापक्रम के अनुसार परिवर्तित नहीं होती है। तीसरा नंबर पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है।
तीसरा नंबर पॉइंट, ये उड़नशील जंतु होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं इसका, शरीर परों से ढका होता है, जबड़ों में दांत नहीं होते हैं, श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, हृदय 4 वैसों में बटा होता है, कंकाल स्पंजी तथा हल्का होता है, ये अंडा देने वाले होते हैं। पक्षी वर्ग में अंडा ही देने वाले होते हैं लोग। एक होता है वो पक्षी, क्या बोलते हैं, बैट, चमगादड़, वो मैमल, वो क्या होता है, तो वो बच्चा को जन्म देती है, ठीक है, वो एक्सेप्शन में आती है, लेकिन पक्षी वर्ग में वो भी आते हैं, ठीक है, वो भी आती है। तो आज हम लोग का ये चैप्टर ये ख़त्म होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट वाला जो चैप्टर होगा हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए रखते हैं लोग, बाय।